Assalamu alaikum students. How are you? How are you, Mani beta? Welcome to tutrick.com. Tutrick.com is the free study platform for the students of Metric, FSC, O-levels and E-levels. Please beta visit www.tutrick.com TUTRIQ and register yourself. Sign up करें वहां पर अपना account create करें and please join the relevant groups in which you are studying and also recommend this to your friends, your class fellows and family members ताकि वो भी बेटा इस free study platform से फायदा उठाएं, right? I am Mispa Ashraf and I will be taking your biology classes for those students who are going to appear in exams in this 2022 Cambridge examination in this 2022, right? एक बेटा हमने quick revision crash course start किया है in which we have completed first 5 chapters और साथ साथ हम इसके टॉपिकल्स भी बेटा सॉल्व करते हैं पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 6, राइट? जैसे जैसे हमारे पास टाइम होता है, बट हमारी जो पहली कोशिश है वो ये है कि हम एक जल्दी से जो है ना क्विकली सिलेबस को रिवाइज कर लें ताकि बच्चों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, फिर इसके बाद जो है हम पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे, राइट? आज जो है बेटा हमने ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करना है और हमारी कोशिश है कि आज ही हम इसको 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे, राइट? अच्छा, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स से पहले जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमें वो पता होने चाहिए। रूट और स्टेम, जैसे कि हमारे कैम्ब्रिज सिलेबस में डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम है, तो हम डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम ही करेंगे, राइट? हम बाकी मोनोकॉट की तरफ या एक्स्ट्रा सिलेबस की तरफ नहीं जाते, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर से। अच्छा, ये जो है बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। डाइकॉट और मोनोकॉट्स हमें पता है, डाइकॉट हैव द 2 सीड कोट्स एंड मोनोकॉट्स हैव 1 सीड कोट, राइट? अच्छा, डाइकॉट रूट का आप स्ट्रक्चर देखें, इसमें बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, ठीक है? और एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, और जहां पर भी हम एपिडर्मिस देखेंगे दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है? वो प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड ऑर्गन्स। वो हम एनिमल्स में देखें या हम प्लांट्स में देखें, तो जो एपिडर्मल लेयर है दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ द फ्लैट लेयर्स। अच्छा, रूट में भी ऐसे ही होती है, आउटर एपिडर्मिस है, और स्टेम में भी आउटर एपिडर्मिस है, ठीक है? ओवरऑल दिस। अच्छा, रूट में और स्टेम में एक ये डिफरेंस है कि रूट में बेटा जो एपिडर्मिस है it has extensions which are known as the root hair. ये जो है, these are the root hair, these are root hair, and root hair are present only in roots, they are absent in stem, ठीक है? अच्छा, डिफरेंस भी हम इन द एंड जो है दोनों का कर लेंगे। फर्स्ट आउटरमोस्ट लेयर जो दैट इज द एपिडर्मिस, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है एपिडर्मिस के पार्ट, ये इनर पार्ट, ठीक है? ये इट्स मेड अप ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज, और यहाँ पर कौन से हैं ग्राउंड टिश्यूज? ग्राउंड टिश्यूज जो है, दिस ऑल पार्ट इज मेड अप ऑफ ब्रॉड स्फेरिकल या इरेगुलर लार्ज साइज सेल्स होते हैं जिनको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज ब्रॉड, और इसी तरह ही रूट में भी दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज ब्रॉड सेल्स जिनको हम कॉर्टिकल सेल्स बोलते हैं, और इस एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में बेटा जो सेल होंगे वो ऐसे होंगे, as this is the plant cell, तो it will have cell wall, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, लार्जर वैक्यूल, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सारी चीजें होंगी, दे आर द ब्रॉड। अच्छा, अब ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या है? ये बेटा वाटर को प्लस फूड को स्टोर करते हैं, दैट इज स्टोर्ड इनटू द कॉर्टेक्स। एक तो ये काम है, और दूसरा ये क्या करते हैं बेटा, दे क्रिएट अ कंसेंट्रेशन डिफरेंस, और कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आयंस एंड वाटर कैन इजीली मूव। आप देखिए कि जैसे many cells are present here,
ठीक है, इस एरिया में many cells are present, and if the water is being moved from one cell to the other cell, so it will create a concentration difference. ठीक है, जिसमें आयंस भी और वाटर भी मूव करेंगे। इसके बाद जब हम इनर साइड पर मूव करते हैं इनटू रूट, तो आप देखें देयर आर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सेंटर में वी कैन सी हियर दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स। और रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, डायकॉट आपने बेटा याद रखना है, दिस इज जाइलम जो है वो सेंटर में होता है, विच इज, इसको हम स्टार शेप भी कहते हैं या एक्स शेप भी आप कहते हो। ठीक है, स्टार शेप भी आप लिख सकते हो, एक्स शेप भी लिख सकते हो। सेंटर में देयर इज जाइलम प्रेजेंट, और इसके अराउंड क्या होता है, देयर इज फ्लोएम प्रेजेंट। ये जो हमें ब्लैक नजर आ रहा है, दिस इज द फ्लोएम टिश्यू। और जाइलम और फ्लोएम जो है, दीज आर ऑल्टरनेट। आप देखें ये फ्लोएम है, फिर इसके बाद दिस इज जाइलम, फिर ये फ्लोएम है, देन दिस इज जाइलम। राइट, तो ये ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर। सेंटर में स्टार शेप्ड जाइलम है, साइड पर जो है देयर इज फ्लोएम प्रेजेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टेम में क्या होता है। स्टेम में बेटा जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये आप देखिए, हम रेगुलर रिंग भी इसको कह सकते हैं। ये आप देखिए ये है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए ये है वेस्कुलर बंडल्स, देन ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, देन इसके बाद ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, एंड ये। तो ओवरऑल आप देखें इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ रिंग। ये ओवरऑल सर्कुलर क्या बन रहा है, दिस इज रिंग। अच्छा, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज आपने देखनी है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म, दे आर प्रेजेंट टुगेदर। ठीक है, इसको हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास, अच्छा इसको अगर आप देखें तो इसमें ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग है। ठीक है, इसमें जो बेटा इनर होता है दैट इज द, इसमें आप देखें जो इनर है दैट इज जाइलम। यहाँ पर आप देखें दिस इनर वन इज जाइलम, लेट मी हाईलाइट इज ग्रीन। ये देखें जो इनर है दिस इज द जाइलम पार्ट, और जो आउटर पार्ट है ब्लैक वन, दिस इज द फ्लोएम पार्ट। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम दे आर प्रेजेंट टुगेदर, राइट। बट आप इसमें देखें अंदर वाली साइड पर क्या है, देयर इज जाइलम एंड आउटर साइड हैज द फ्लोएम। तो जिस तरह बच्चे कह रहे थे, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस, आपने बेटा देखना बेटा इनर साइड पे। अब यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ किया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मैं कहती हूँ कि दिस इज द जाइलम। इसका मतलब है कि मैंने इस सेल को, ये वाली साइड इसकी, दिस वाली साइड है, दिस इज दिस साइड, जो इनर साइड है, ठीक है, वो मैंने ये नीचे वाली साइड पर ड्रॉ की है, और ये जो ब्लैक वन है वो मैंने इस साइड पर ड्रॉ की है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं कहती हूं कि दिस इज द जाइलम, इनर जाइलम है, और आउटर साइड पर फ्लोएम है, राइट। आपने क्वेश्चंस में बेटा इसको जो है, क्वेश्चंस में आपने इसको लेबल करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है। सो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। आपने स्टेम देखना है और स्टेम की इनर साइड देखनी है। इनर साइड पर जाइलम होता है, आउटर इज द फ्लोएम। ठीक है, इनर एंड आउटर आपने देखना है। अच्छा, इनर जो है दिस इज द जाइलम, और यहाँ पर आउटर जो है दिस इज द फ्लोएम। इनके बीच में कैन यू सी, यहाँ पर देयर इज अ लाइन, या ठीक है लाइन ऑफ सेल्स प्रेजेंट, और इसको हम बोलते हैं दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये लाइन किस चीज की है, दिस लाइन इज ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की इन दोनों के बीच में है। अच्छा, कैम्बियम सेल्स जो है वो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कैम्बियम सेल्स ये कॉर्टिकल साइड पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, इनका बेटा काम क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम विल डिवाइड, वेस्कुलर
कैम्बियम क्या करेगा, इट विल डिवाइड, it has the cells which can divide, it will divide and form new vascular bundles, it will form new xylem and new phloem. ठीक है, अच्छा अब आप ये वेस्कुलर बंडल देखें, वेस्कुलर कैम्बियम, दिस वेस्कुलर कैम्बियम। अब बेटा वेस्कुलर कैम्बियम की जो आउटर साइड है ये वाली डिवाइड करेगी दिस साइड एंड इट विल फॉर्म न्यू सेल्स, यहाँ पर नए सेल्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा एज दीज सेल्स आप देखें आर बीइंग फॉर्म्ड टुवर्ड्स द फ्लोएम, दे आर बीइंग फॉर्म्ड टुवर्ड्स द फ्लोएम, फ्लोएम वाली साइड पर ये बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे, दे आर द सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरह वेस्कुलर कैम्बियम के जो बेटा सेल्स हैं दे विल डिवाइड ऑन द लोअर साइड, ये देखिए नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म द न्यू जाइलम, जाइलम वाली साइड पर डिवाइड कर रहे हैं, सो दे विल फॉर्म द जाइलम। अब ये जो नया जाइलम बनता है इसको हम बोलते हैं दिस इज द सेकेंडरी जाइलम, और जो पुराना जाइलम था इसको हम बोलते हैं दिस इज द प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। और बाद में जो ये बना है दिस इज द सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। इसी तरह आप फ्लोएम देखें तो बेटा फ्लोएम भी जो पुराना था ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये कौन सा होगा, ये प्राइमरी फ्लोएम होगा, इट विल बी, आप पी लिख देते हैं हम, प्राइमरी फ्लोएम। अच्छा, और ये जो न्यू बाद में बना है बाय द डिवीजन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, ये क्या होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम होगा, ये बाद में बना है दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अच्छा अब ये बेटा जो जाइलम और फ्लोएम है हर साल इसकी एक लेयर जो है वो अकमुलेट होती जाती है। अगर आप वुड के स्टेम को कट करें तो उसमें हमें ये जो सर्कुलर लाइंस नजर आ रही होती हैं, दीज आर द एन्युलर रिंग्स, और हर साल में एक रिंग बनता है विच गिव्स अस द एज ऑफ द प्लांट, जितनी ये इसके अंदर लाइंस होती हैं उतनी प्लांट की एज होती है, और हर साल में ये एक लाइन बनती है। इस लाइन के अंदर क्या होता है, इट हैज द वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो न्यू सेल्स आ रही हैं दे विल फॉर्म दिस वन लाइन विच विल हैव द जाइलम एंड द फ्लोएम, तो हर साल एक नई लेयर बनती आएगी। ठीक है, अच्छा वेस्कुलर बंडल्स हमने कर लिए। वेस्कुलर बंडल्स के बाद आप देखें स्टेम, ठीक है, ये हमने कैम्बियम भी कर लिया है। कैम्बियम जो है अगर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है तो हम इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, जैसे वेस्कुलर बंडल्स है। इसी तरह अगर यहाँ पर कॉर्टिकल साइड पर यहाँ पर जो है अगर आपको कैम्बियम मिलता है तो उसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। ये भी डिवाइड करके क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो फॉर्म द न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाते जाएंगे इस तरह, एंड दिस विल इंक्रीज द न्यू सेल्स बनेंगे एंड दिस विल इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, सेंटर में यहाँ पर आप बेटा देखें स्टेम में, रूट में सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट है, इन रूट देयर इज जाइलम प्रेजेंट। स्टेम में आप देखें सेंटर में जो ये वाली पार्ट है दिस वन, यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ पर सेल्स होते हैं जिसके अंदर प्लांट का वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है, एंड दिस इज डार्कर इन कलर। ठीक है, जो वुड का मटेरियल हमारे घर में भी प्रेजेंट है, आप वहां पर देखें सेंटर में आपको डार्क सा पैची एरिया नजर आता है, एंड दिस पैची एरिया इज नोन एज द, इस पैची एरिया को हम पिथ बोलते हैं, दिस इज द पिथ। और पिथ के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पर वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट स्टोर होता है, राइट जी। अच्छा, अब इनमें बेटा आपने जो है वेस्कुलर बंडल्स को अच्छी तरह से देखना है। स्टेम में दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है, और रिंग में भी जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, दे आर प्रेजेंट टुगेदर। इनर साइड पर जाइलम है, आउटर साइड पर फ्लोएम है। इसी तरह रूट में आप देखें जो बेटा जाइलम है दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ स्टार, स्टार भी आप कह सकते हो या एक्स भी हम कहते हैं इसे, राइट। और इसके ऑल्टरनेट जो है फ्लोएम प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। इनका वेस्कुलर बंडल्स का हमें पता होना चाहिए।
अच्छा, और समटाइम्स आप बेटा देखेंगे जो स्टेम है, स्टेम इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। स्टेम के अराउंड क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर, और इसको हमने लीफ के स्ट्रक्चर में स्टडी किया है। ठीक है, अच्छा क्यूटिकल जो है ये वैक्सी है तो इट विल प्रिवेंट द वाटर लॉस। या अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, दिस इज द क्यूटिकल, राइट। और चैप्टर नंबर 1 में हमने रूट हेयर का स्ट्रक्चर भी किया हुआ है। जो क्यूटिकल है बेटा, दिस इज एब्सेंट इन रूट्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन? रूट्स में ये एब्सेंट क्यों होती है? दिस इज impervious to water, right? So water has to be transported through roots. रूट्स में से पानी जाना होता है, राइट। सो इसलिए जो है, let me see, manure, because water cannot evaporate from the roots. Yes बेटा, evaporate हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, as water has to be transported ना, evaporation is in the form of vapors और वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पर water has to be transported, ठीक है, तो वाटर ने ट्रांसपोर्ट होना होता है, इसलिए जो है क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। अच्छा, अब वेस्कुलर बंडल्स हमने स्टेम में भी देख लिए हैं, रूट में भी देख लिए हैं, अब हम वेस्कुलर बंडल्स लीफ में भी देख लेते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट होती है बेटा, दिस इज द, इससे ऊपर वाली, ठीक है। लेट मी टेक अ थिनर पेंसिल। अच्छा, ये जो है बेटा दिस वन, ये ऊपर, दिस इज क्यूटिकल, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लैट सेल्स हैं, दीज आर द अपर एपी, दिस इज अपर एपिडर्मिस। इसी तरह जो नीचे है, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, राइट। अच्छा, और यहाँ पर देयर इज ओनली वन, ये जो चीज है, दिस इज द, दिस होल इज बेसिकली स्टोमा। सिंगुलर इज स्टोमा एंड प्लूरल इज द स्टोमेटा। अच्छा, इसके साइड पर ये मैं येलो हाईलाइट कर देती हूँ। यस, ये जो येलो हाईलाइटेड सेल्स हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेटा वेस्कुलर बंडल्स देखने हैं, ये वाले वेस्कुलर बंडल्स में आपने याद रखना है कि रूट, सॉरी, लीफ के अंदर जो अपर है, अपर आर जाइलम, और लोअर क्या है, लोअर इज द फ्लोएम, ठीक है। हम ये कर रहे हैं, अपर जो है बेटा, अपर इज द जाइलम, पर्पल वन विच इज लेबल्ड पर्पल हेयर, ऊपर हमेशा जाइलम होगा और लोअर साइड पर हमेशा फ्लोएम होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, बट क्विकली हम इसको कर लेते हैं। दिस इज द पैलिसेड मेसोफिल, जो फ्लैट है, दीज आर पैलिसेड मेसोफिल, और ये वाले जो हैं, दीज आर स्पॉन्जी मेसोफिल cells. Mesophil have chloroplast, right, and they will carry out photosynthesis. इसके अलावा जो थर्ड सेल है which has a chloroplast, that is the guard cell, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर you can see here some empty space is also present, ठीक है। empty space जो है, these are known as the air spaces. This blue one, this is the air space, ये एयर स्पेस है, ठीक है। एयर स्पेस का बेटा क्या फायदा होगा, दिस विल क्रिएट अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन डिफरेंस। यहां से एयर अगर मूव करेगी तो फर्स्ट इट विल मूव फ्रॉम स्टोमेटा इनटू द एयर स्पेसेस, वहां पर एयर की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी, सो हाई टू लो इट विल डिफ्यूज टू दीज सराउंडिंग सेल्स, राइट। सो क्विकली डिफ्यूजन होगी या मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। हमने वेस्कुलर बंडल्स देखे हैं, रिवाइज में कर देती हूँ। रूट में जो है बेटा, सेंटर में जाइलम है, सराउंडिंग में जो है फ्लोएम इज प्रेजेंट,
स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन द कंपैक्ट फॉर्म और इनर साइड पर जाइलम है, आउटर साइड पर फ्लोएम है। इसी तरह डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें बेटा वेस्कुलर बंडल्स में अपर साइड पर देयर इज जाइलम प्रेजेंट और लोअर साइड पर देयर इज अ फ्लोएम प्रेजेंट। राइट, आपने बेटा इनको समटाइम्स लेबल करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है इन पेपर 1। तो पेपर 1 में आपने आइडेंटिफाई करना होता है और पेपर 2 में इसको लेबल करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम कहां पर होते हैं। राइट, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? चले अब बेटा हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, जाइलम और हम फ्लोएम करते हैं। जाइलम जो है, अच्छा यहीं पर ही हम कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है, अच्छा बेटा जाइलम जो है वी हैव बीन स्टडिंग, जाइलम इज अ नॉन लिविंग सेल या डेड सेल होता है। दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज होलो बिकॉज इट हैज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये डेड सेल्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज द डेड और दिस इज डेड और नॉन लिविंग। होलो है, इट हैज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स में बेटा सेलुलोज प्रेजेंट होता है एज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल वॉल। ठीक है, ऑल द, ठीक है, सेल वॉल्स ऑफ या सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स। तो इसके साथ साथ जाइलम ऑल्सो हैज एन अदर केमिकल विच इज द लिग्निन। इसके अंदर लिग्निन भी प्रेजेंट होता है विच इज द थिक। और लिग्निन क्या करता है? लिग्निन बेटा इसकी वॉल्स को हार्ड बनाता है जिसकी वजह से इट कैन प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये सपोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द लिग्निन इन देयर सेल वॉल्स। अच्छा, आपको जो है जाइलम का समटाइम्स फंक्शन आता है तो आपने उसको बेटा कैसे लिखना है? आप उसमें लिखेंगे इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपका थर्ड फंक्शन हो जाएगा जो आपको एक तीसरा मार्क देगा। राइट, सो मैकेनिकल सपोर्ट इज बिकॉज ऑफ द लिग्निन जो इसकी वॉल्स में होती है। अच्छा, इसके बाद जो लिग्निन है वो क्या करता है बेटा? एज दिस इज द हार्डनिंग मटेरियल तो इट प्रिवेंट्स द xylem vessels from collapsing when it is not performing function or it is not transporting water. तो it prevents the vessels from collapsing. राइट, और ये इट ऑल्सो रेजिस्ट्स द प्रेशर चेंज। अगर जाइलम में पानी ज्यादा है सो इट विल हैव मोर प्रेशर और अगर पानी कम ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इट विल हैव द लेस प्रेशर। सो दिस हाई एंड लेस प्रेशर और द प्रेशर डिफरेंस इज ऑल्सो रेजिस्टेड बाय द लिग्निन इन देयर वॉल्स। और इसकी जो मूवमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बेटा आपने याद रखनी है। दिस इज वन डायरेक्शन और वन डायरेक्शन में भी इट इज ऑलवेज अपवर्ड। पानी जो है वो हमेशा ऊपर ही ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स और अपर पार्ट्स। सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल एंड इट्स फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। और ये ट्रांसपोर्ट भी कहां से कर रहा होता है? फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड इनटू लीव्स या फ्रॉम रूट्स टू आप एरियल पार्ट्स पे लिख सकते हैं। राइट, अच्छा अब हम इसी तरह फ्लोएम को भी साथ ही देख लेते हैं कंपैरिजन में। इट विल इजी फॉर अस। फ्लोएम जो है बेटा दिस इज लिविंग सेल। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट इज डीजेनरेटिव प्रोटोप्लाज्म। डीजेनरेटिव का मतलब है कि इसके अंदर कुछ जो है ऑर्गेनेलिज मिसिंग होती हैं बट ऑल ऑर्गेनेलिज आर नॉट मिसिंग। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता जैसे इसके अंदर। राइट, और सम राइबोसोम्स आर आल्सो एब्सेंट। तो हम कहते हैं कि इट हैज डीजेनरेटिव प्रोटोप्लाज्म। डेड हम नहीं कहते। अच्छा, और इसमें जो है इसमें भी अगेन थिन ट्यूब्स होती हैं विच आर प्लेस्ड एंड टू फॉर्म द लॉन्गर चेन्स। जैसे ये होलो है इनसाइड, इसी तरह फ्लोएम इज आल्सो होलो फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा, इसमें जो है परफोरेटेड एंड वॉल्स ये अभी हम करते हैं कंपाउंड। इसका जो बेटा फंक्शन है दैट इज द मूवमेंट ऑफ सैप। जो फ्लोएम के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है इट हैज अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइनो एसिड्स और सुक्रोज प्रेजेंट होता है स्पेसिफिकली। राइट, तो इसके साथ साथ इट ऑल्सो हैज वाटर प्रेजेंट बिकॉज अमाइनो एसिड्स एंड सुक्रोज आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देयर इज ऑलवेज वाटर प्रेजेंट। अच्छा, इसके इनर मटेरियल को हम सैप बोलते हैं। इसी तरह द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम
उसमें होगा क्या, इट विल हैव वाटर एंड इट विल हैव मिनरल सॉल्ट्स, तो उसको भी हम बेटा सैप ही बोलते हैं। एंड यू ऑल्सो स्टडीड जो वैक्यूल के इनसाइड मटेरियल होता है दैट इज ऑल्सो द सैप। ठीक है, तो सैप बेसिकली हम सॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, लिक्विड उसके साथ सम सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट। अच्छा, अब हम फ्लोएम देखते हैं। फ्लोएम में बेटा क्या होता है, इट हैज द लॉन्गर ट्यूब्स, लॉन्गर ट्यूब्स को हम फ्लोएम, अच्छा इट हैज बेटा लॉन्गर ट्यूब्स, इस तरह इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द सीव सेल, ये एक सेल है। ठीक है, इसी तरह दिस इज एन अदर सीव सेल, दिस इज एन अदर सीव सेल। ठीक है, अब सीव सेल बेटा क्या करेगा, सीव सेल, दिस इज द सीव सेल। अब सीव सेल की आप एंड वाली प्लेट देखें, ये जो है दिस इज नोन एज द एंड प्लेट, एंड प्लेट, या इसका जो दूसरा नाम है इसको हम सीव प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस सीव प्लेट में क्या होता है, परफोरेशन होती हैं, इट हैज स्मॉलर होल्स, इसके अंदर छोटे छोटे आपको होल्स मिलते हैं जिनको हम सीव पोर्स बोलते हैं। These are the sieve pores। अच्छा, ये जो बेटा sieve pores हैं, they are present in all sieve cells। जितने भी sieve cells होंगे इनके अंदर small pores present होंगे, और ये जो sieve cells हैं they will connect end to end। ठीक है, ये end to end connect होंगे and they will have the perforated end walls, और ये connect होके overall पूरा क्या बना लेंगे, सीव सेल बना लेंगे, सीव सेल, सीव ट्यूब बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये वाई दे हैव कनेक्टेड एंड टू फॉर्म अ लॉन्गर चैनल, ठीक है, या लॉन्गर ट्यूब विच विल ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आप देखें ना कितनी लेंथ होती है प्लांट्स की, तो ये जो फूड है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द एरियल पार्ट्स। अच्छा, इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, इट ऑल्सो हैज सम अदर सेल्स अराउंड दिस, इसके साथ बाकी सेल्स भी हमें मिलते हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल्स। ये क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स। ठीक है, और ये लिविंग सेल्स क्या करेंगे, दे विल असिस्ट फ्लोएम इन इट्स फंक्शन, और दे विल सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स फॉर सीव सेल्स। उनको प्रोटीन बना के दे रहे होंगे या उसको असिस्ट कर रहे होंगे इन इट्स फंक्शन बाय मेकिंग सम अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, साथ इसके कंपेनियन सेल्स होते हैं, और यह भी हमने कर लिया है। अच्छा, और जाइलम में जो है, जाइलम में भी हम यहाँ पर करते हैं। जाइलम में बेटा क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, और वेसल भी क्या है, वो भी इलोंगेटेड हैं इसी तरह, और वेसल्स में कोई भी बेटा क्रॉस वॉल नहीं होती, दिस इज द क्रॉस वॉल। अगर जाइलम के अंदर वेसल में क्रॉस वॉल होगी तो वाटर विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन जाइलम टू वन जाइलम वेसल टू द अदर जाइलम वेसल। ठीक है, तो इसके लिए ये जो क्रॉस वॉल यहाँ पर मैंने रेड ड्रॉ की है, दिस इज एब्सेंट इन जाइलम for the continuous flow of water from one vessel to the other vessel, right? अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जाइलम में कैसे वाटर बेटा एंड मिनरल सॉल्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हम बेटा ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, this is transport of food। अमाइनो एसिड्स एंड सुक्रोज लिखें तो इट विल बी मच बेटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फ्लोएम को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर जाइलम को हम बाद में डिस्कस करते हैं।
फ्लोएम में जो है बेटा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल द फ्लोएम प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम का यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लीफ इज प्रेजेंट। लीफ क्या करेगा, इट विल सिंथेसाइज फूड, और वो फूड जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम, फ्लोएम की इनर सरफेस तक आएगा। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दिस इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दिस इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लीफ बेटा जो ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहा है, दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू द फ्लोएम, एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि बेटा लीफ में अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द फ्लोएम, इनर होलो स्पेस को हम हमेशा क्या कहते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। दिस इज द फ्लोएम, सो ये फ्लोएम का ल्यूमेन है। अगर हम ल्यूमेन ऑफ फ्लोएम से कंपेयर करें लीफ को, तो लीफ के अंदर देयर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, लीफ के अंदर सॉरी, देयर इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एज कंपेयर टू ल्यूमेन, और ल्यूमेन के अंदर देयर इज हाई कंसेंट्रेशन, सो इट मूव्स फ्रॉम लीफ टू ल्यूमेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में जाना है रूट्स में, ठीक है, तो ये इसकी मूवमेंट कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी इफ इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स। अब यहां से रूट्स में जो जा रहा है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इसका मतलब डिफ्यूजन मीन्स के ल्यूमेन ऑफ फ्लोएम हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फूड एंड रूट्स हैव लोअर कंसेंट्रेशन, सो इट मूव्स बाय द प्रोसेस ऑफ diffusion from lumen to, this will be, food is being transported by the process of, यहाँ पे फूड हम लिख लेते हैं, अमाइनो एसिड्स एंड सुक्रोज आप लिखें, राइट। तो यहां से यहां जो मूव करेगा इट विल बी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और रूट्स से जो ल्यूमेन में आएगा इट विल बी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर जो मूव कर रहा है फ्रॉम लीफ टू रूट्स या इनसाइड द फ्लोएम, दिस इज बाय एन अदर प्रोसेस जिसको हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बोलते हैं। यहां पर जो मूव करेगा इट विल बी बाय प्रेशर, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ठीक है। नाम से बेटा पता चल रहा है इसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा या प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस स्पेस पर, यहाँ पर जहां पर फूड ऐड हुआ है, इस स्पेस पर देयर इज द हाई प्रेशर, और नीचे वाली साइड पर टुवर्ड्स द रूट्स देयर इज लो प्रेशर। सो फूड मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, और ये प्रेशर जो है, दिस इज द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, जिसकी वजह से फूड फ्लो करता है। हाउ इज दिस प्रेशर जनरेटेड, लीव्स में से क्या आ रहा है, लीव्स में से फूड आ रहा है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द फ्लोएम, ठीक है, यहां से फूड आ जाएगा। इसके साथ ही बेटा क्या होता है, फ्लोएम के साथ साथ ही जाइलम होता है। दिस ब्लैक वन इज फॉर एग्जाम्पल जाइलम, ठीक है। अच्छा, लीफ से क्या आ रहा है, लीफ से जो है फूड इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ल्यूमेन, और जाइलम से क्या चीज आ रही है, जाइलम से वाटर आएगा। वाटर कौन से प्रोसेस के थ्रू आएगा, इट विल बी बाय ऑस्मोसिस, दिस विल बी बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, ये ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा, और यहां से फूड जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, वाटर, और ये जो फूड है दे विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वजह से प्रेशर इज क्रिएटेड एट दिस प्लेस, राइट, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होता है और रूट्स वाली साइड पर लो प्रेशर होता है। सो वाटर या फूड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस साइड पर मूव करेगा अगर ये नीचे आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर ऊपर ट्रांसपोर्ट होना है, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लावर्स, तो ये ऊपर भी फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, अब एक और चीज हम कर लेते हैं, इसमें सोर्स एंड सिंक कर लेते हैं। बेटा प्लांट्स में वो ऑर्गन, जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि लीफ जो है वो फूड सिंथेसाइज कर रहा होता है, सो प्लांट में वो ऑर्गन्स
ठीक है, इसमें एक बेटा सोर्स होता है। सोर्स कौन सा होता है? वो ऑर्गन सिंथेसाइज फूड। ठीक है, जैसे हमारे पास लीव जो है, दे आर द, इसमें लीव्स। या हमारे पास कौन से ऑर्गन्स होते हैं? स्टोरिंग ऑर्गन्स, जिनके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है। ठीक, जैसे रूट्स हैं। इसी तरह दूसरा जो है दैट इज द सिंक। सिंक कौन सा होता है? ग्रोइंग ऑर्गन्स भी हम कहते हैं। ठीक है, दीज आर द ग्रोइंग ऑर्गन्स। और ग्रोइंग ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये कोई भी पार्ट हो सकता है, प्लांट का रूट्स हो सकते हैं, स्टेम है, फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर के अलावा फ्रूट्स हैं। तो ऑल दीज पार्ट्स विच आर ग्रोइंग, इनको हम सिंक बोलते हैं। और दोस्त और आर ट्रांसपोर्टिंग फूड, उनको हम सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लीफ जो है, दिस इज द सोर्स, और रूट्स हमने नीचे बनाए हैं, दे आर द सिंक। राइट, चले अब हम फ्लोएम हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दिस वाज द ट्रांसलोकेशन जिसको हमने डिस्कस किया है। और हम बेटा इसके बाद जो है ट्रांसपैरेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसपैरेशन से पहले जो है हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कर लेते हैं। अच्छा, जाइलम में तीन थ्रू फूड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ट्रांसपोर्ट होंगे। वन इज द रूट प्रेशर। ये भी बेटा क्या होगा? प्रेशर रेट होगा या प्रेशर बिल्ट होगा। ठीक है, अब ये प्रेशर बिल्ट कैसे होता है? इनटू रूट। आप ये देखें, दिस इज द रूट। ठीक है, साइड से वाटर इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, यहां से वाटर आ रहा है और इसके साथ साथ मिनरल सॉल्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पर वाटर आएगा, सो दिस विल मूव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर इज जनरेटेड इनटू द रूट। रूट के अंदर प्रेशर इकट्ठा हो जाता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स बाय ऑस्मोसिस। और उस प्रेशर की वजह से आप देखें कि अगर नीचे से प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ द न्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, तो these water molecules will be pushed upward, ये थोड़े से ऊपर मूव होंगे। ठीक है, बट ये जो बेटा रूट प्रेशर होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये इतना हम इसको इतना एफिशिएंट प्रोसेस नहीं बोलते दैट इट शुड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो स्मॉलर डिस्टेंस तक रूट प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सेकंड जो है वो कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन आप जैसे बेटा आप देखें कि हम जो है ग्लास के अंदर वाटर है, और वाटर के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? स्ट्रॉ ऐड करते हैं। तो स्ट्रॉ के अंदर आपने देखा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। वो क्यों इकट्ठा होता है हम जाइलम में देखते हैं। जाइलम में बेटा आप देखें, जाइलम जो है वो इस तरह चैनल है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो एक कॉलम बना लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर नैरो कॉलम बनाते हैं। और ये जो नैरो कॉलम बनता है, ये किसकी वजह से बनता है? ये बनता है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स किसके बीच में होती है? ये होती है जाइलम के बीच में। सॉरी, कोहेसिव जो है ये होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, ये आप देखें कि ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस बिटवीन देम। और यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज द कोहेसिव फोर्स। इसी तरह लेट मी ड्रॉ इट लिटिल लार्जर टू अनदर साइड। ठीक है, ये देखें, ये जाइलम है।
इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा क्या होता है, देयर आर फोर्सेस प्रेजेंट जिनको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी यहां पर भी बेटा क्या होती है, फोर्सेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, और ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से, ये जो कोहेसिव फोर्स है और एडहेसिव फोर्स है बिटवीन द जाइलम एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसकी वजह से क्या होता है, एक कॉलम जनरेट होता है और कॉलम की वजह से वाटर जो है वो अंदर मूव करता है। आपने बेटा याद रखना है कि यहाँ पर वाटर इज नॉट बीइंग पुल्ड अप बिकॉज ऑफ एनी फोर्स। ठीक है, ऊपर से कोई फोर्स इसको अपवर्ड पुल नहीं कर रही, ये जो अंदर मूव कर रहा है इट इज बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, और नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम की वजह से ये थोड़ा सा अंदर मूव करता है। बट अगेन जो है ये इतना एफिशिएंट नहीं होता दैट इट शुड ट्रांसपोर्ट वाटर टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, तो ये भी शॉर्टर डिस्टेंस तक या थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर। तीसरी इसमें बेटा मैकेनिज्म है, दैट इज द ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, हमने ट्रांसफर फ्लो डिस्कस कर लिया है, ट्रांसपरेशनल पुल। अच्छा, ट्रांसपरेशनल पुल से हम पहले देखते हैं दैट व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है बेटा इट इज द रिमूवल ऑफ या रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर भी आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और ये एवेपोरेट होगा फ्रॉम एरियल पार्ट्स या फ्रॉम स्टोमेटा, ये आप लाजमी मेंशन करें। ठीक है, तो स्टोमेटा के वेपर्स के और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के हमें नंबर मिलेंगे। इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है बेटा वो ट्रांसपायर हो जाता है या रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा। अच्छा, जब ये होता है तो ये क्या करता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि ये बेटा जाइलम है। ठीक है, जाइलम के अंदर आपको क्या मिलता है, वी सी सम वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बेटा आप देखें एक दूसरे के ऊपर हैं एंड दे हैव क्रिएटेड अ चैनल। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है क्या होंगे, देयर आर सम फोर्सेस प्रेजेंट। यहाँ पर हमें फोर्सेस मिलती हैं, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं दीज आर द कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, इसी तरह हमें जाइलम और जो है यहाँ पर वाटर एंड जाइलम के बीच में भी मिलती हैं फोर्सेस जिनको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। एडहेसिव की वजह से आप देखें, जो बेटा ये देखें, अगर एडहेसिव फोर्स है तो ये एडहेसिव की वजह से ये अटैच होता है विद द वॉल्स ऑफ द जाइलम। ठीक है, और कोहेसिव फोर्स की वजह से ये अटैच होता है विद एन अदर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से भी फोर्स है, यहाँ से भी फोर्स है, इसी तरह एक अपर साइड पर भी फोर्स होगी विद एन अदर वाटर मॉलिक्यूल और इस साइड पर भी फोर्स होगी विद द सेकेंड साइड ऑफ द जाइलम। तो अब आप देखिए ये जो फोर फोर्सेस हैं इस चार साइड पर, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है इट फॉर्म्स अ चैनल, ये एक कॉलम बना लेता है वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, ये तो हमने कैपिलरी एक्शन में भी पढ़ा है। अब ट्रांसपरेशनल पुल क्या है, दिस इज बेटा फोर्स which is created because of the transpiration of the water। एक अगर वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि वाटर मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस बिटवीन देम। अब अगर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, आप देखिए, इफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इज evaporated या transpired word much better, if this is transpired,
ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, ठीक है। पीछे हमारे पास से दो वाटर मॉलिक्यूल रह गए हैं। अब आप ये नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल देखें बेटा, ये जो है इट इज हेल्ड विद दिस वाटर मॉलिक्यूल बाय अ फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स है। तो जब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल अवेपोरेट होगा, इट विल पुल दिस लोअर वाटर मॉलिक्यूल एट इट्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में फोर्स थी ना, तो फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये इसकी प्लेस पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर हमारे पास एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी फॉर एन अदर वाटर मॉलिक्यूल, कि वो इस साइड से सॉइल में से इस स्पेस पर आ जाए, ठीक है। तो ये फोर्स जो है फिर पुल करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू द जाइलम, और ये पुलिंग फोर्स बेटा काफी स्ट्रॉन्ग होती है, विच कैन ट्रांसपोर्ट वाटर टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है। ट्रांसपायरेशन और ये पुलिंग जो है, ट्रांसपायरेशन पुल इज द फोर्स विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपायरेशन एंड विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, फैक्टर्स के बाद ऑलमोस्ट बेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और हम एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा देखेंगे, या हम इसको फिर P6 में ही साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा बेटा, देर आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो कौन से, एनवायरमेंटल भी हम देखते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हम बाद में देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहला जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बेटा कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। इफ द टेम्परेचर इज हाई, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो हाई, राइट। अच्छा, अब आप देखिए, जब हम बेटा टेम्परेचर को डबल इंक्रीज करते हैं बाय 10 फोल्ड्स, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां पर हमारा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है, ट्रांसपायरेशन जो है या इसका रेट जो है वो बेटा डबल हो जाता है। अच्छा, डबल आप देखें, अगर हमारे पास टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, अगर टेम्परेचर जो था दैट वाज 10 और उसके ऊपर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 था, अब हम टेम्परेचर को करते हैं 20, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मैंने कहा है डबल हो जाएगा, सो इट विल बी 8। अगर इसमें हम मजीद इसको इंक्रीज करते हैं बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड 30 करते हैं, तो व्हाट विल बी द ट्रांसपायरेशन रेट, 20 पे क्या था, 30 पे क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, इट विल बी 16, ठीक है। ये डबल हो जाता है। बट आप देखें कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज अप टिल 30, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 30 लिया हुआ है, या 35 तक भी हम प्लांट्स में ले लेते हैं, 30 तक ये इंक्रीज होगा। 30 के बाद अगर फर्दर वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो है इसका रीजन भी लाजमी बताना होता है, why the rate of transpiration has decreased, और फिर पहले ये इंक्रीज क्यों हुआ था, बाद में ये बेटा क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज द स्टोमेटा आर क्लोज्ड। अब स्टोमेटा क्यों क्लोज होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रही है ना, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर ज्यादा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या करते हैं, एट हाई टेम्परेचर स्टोमेटा ही क्लोज कर देते हैं। रीजन इज रिटन हियर इन द ग्राफ। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, सेकेंड चीज आप देखें, ग्राफ से ही हम देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ही ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होती है, ह्यूमिडिटी क्या है, दैट इज द वाटर वेपर इन द एयर, ये दिस इज द
water vapor in air, अगर एयर जो है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड विद वाटर है, मतलब इसकी ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है, तो इसमें जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है। रीजन क्या है इसका बेटा? रीजन ये है कि इसमें जो है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसेंट्रेशन डिफरेंस जो है ना बिटवीन द एयर विच इज ह्यूमिड, उसके अंदर ऑलरेडी इतने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं कि वाटर वेपर्स जो हैं इसमें से प्लांट में से जो है वो कम जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ह्यूमिड एयर होने की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टू evaporate फ्रॉम लीफ टू द एटमोस्फेयर डिक्रीजेज। एटमोस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर डिफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इसका ग्राफ भी आप देख लें, ये ऐसे बनेगा। थर्ड जो है दैट इज द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जो है जैसे ही इंक्रीज होती है, आप देखें लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। बट अगेन एक सर्टेन लिमिट तक होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। हमने अब यहाँ पर रीजन भी बताना है, जब भी बेटा हमें फैक्टर्स आएंगे तो हमने फैक्टर्स में रीजन बताने हैं। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट आप देखिए इस पॉइंट के बाद लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है बट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हैज बिकम कांस्टेंट, या ये स्टॉप हो गया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं। अगेन अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी से टेम्परेचर भी हाई होता है, राइट? सो स्टोमेटा आर क्लोज टू अगेन प्रिवेंट द वाटर लॉस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगेन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिक्रीज हो जाता है स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से। थर्ड आप फैक्टर देखिए, विंड। विंड क्या होती है, दैट इज द मूविंग एयर। ठीक है, इट इज द मूविंग मूविंग। अब यहां पर आप देखें प्लांट्स में से अगर वाटर वेपर्स यहां पर आ गए हैं, ठीक है, दिस प्लेस हैज ऑलरेडी बीन सैचुरेटेड विद वाटर। अगर यहीं पर वाटर वेपर्स आते रहेंगे और ये हमारे पास फिल हो जाएगा, तो अगेन देयर विल बी नो स्पेस फॉर द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज आउट और ट्रांसपायर आउट। अच्छा, विंड से क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, they will be carried away because of wind. For example, अगर इस साइड पर विंड मूव कर रही है तो these all water molecules will be carried to this place. इस प्लेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, एट दिस प्लेस हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी फॉर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स टू कम आउटसाइड। ठीक है, ये आ जाएगी। तो विंड क्या करता है, विंड जो है वो अगेन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर आया था, वेपर्स आए थे, उसकी मूवमेंट की वजह से अगेन एक कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द प्लांट एंड द एटमोस्फेयर, जिसकी वजह से वाटर evaporates। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है, आप देखें अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, एक न्यू फैक्टर है लो कार्बन डाइऑक्साइड। लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो लो की वजह से प्लांट्स क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा विल बी ओपन्ड टू टेक मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड। जब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिए लो कंसेंट्रेशन, लो के ऊपर ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो रही है, सो दे ऑल्सो हैव द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जस्ट लाइक ह्यूमिडिटी। तो इसका ग्राफ भी इस तरह आएगा डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा एक और फैक्टर है, इसको भी हम कर लेते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है आप देखें अगर ओपन है, सिंपल अपर्चर। अच्छा बेटा, स्टोमेटा अपर्चर क्या होता है, ये जो कर्व होती है स्टोमेटा की, ये देखें, ठीक है, जितनी ज्यादा ये कर्व होगी, ये स्टोमेटा,
ठीक है, दिस इज द स्टोमेटा। अब आप देखें जितनी बेटा ये कर्व ज्यादा होगी उतना ही, अच्छा इसमें बेटा ये जितनी जो है कर्व ज्यादा होगी, दिस इज नोन एज द कर्वेचर। ठीक है, जितनी ये कर्व ज्यादा होगी उतना ही पोर जो है ये ओपन होगा। ये देखें पोर, स्टोमेटा जो है स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, अच्छा स्टोमेटा अगर कर्व ज्यादा होगा कर्वेचर, तो इसका मतलब है कि पोर जो है वो मैक्सिमम ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा एंड मोर ट्रांसपरेशन विल टेक प्लेस। तो आप देखें, ठीक है, स्टोमेटा अपर्चर जो है विंड में, ठीक है, ज्यादा ओपन है जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन हाई हो रहा है, और स्टिल एयर में हमारे पास अपर्चर जो है वो कम ओपन है, तो इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी कम हो रहा है। अच्छा अब इसमें अडेप्टेशंस देखें, कुछ प्लांट्स में बेटा होती हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वाटर लॉस। इनके जो लीव्स होते हैं दे आर स्मॉल, स्मॉल की वजह से लेस स्टोमेटा आर एक्सपोज्ड, लेस सरफेस एरिया होगा, लेस स्टोमेटा होंगे, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन विल आल्सो बी लेस। सेकेंड आप देखें, दे हैव द थिक वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है प्रिवेंट्स वाटर लॉस, सो दिस विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। थर्ड जो है अगेन दैट इज द रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसको और हम लीफ के सरफेस को रिलेट कर सकते हैं। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ इज लेस, ठीक है, तो स्टोमेटा भी क्या होंगे, लेस होंगे। देन स्टोमेटा आर संकन इन द पिट्स, जैसे आप देखें हमारे पास जो लीफ होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसके अंदर स्टोमेटा नीचे संकन होते हैं, विच हेल्प इन द रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो कुछ प्लांट्स में ये मॉडिफिकेशंस होते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वाटर लॉस। राइट, इसमें विल्टिंग बेटा हम एक बस कर लेते हैं एंड दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, विल्टिंग यहां पर शायद होगा। अच्छा ट्रांसपरेशन हमने बेटा जब जैसे अभी किया है, तो ट्रांसपरेशन के साथ आप देखिए विल्टिंग, विल्टिंग क्या है, जब हमारे पास रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन दिस इज लेस, ठीक है, ये कम है, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है ये ज्यादा है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, ठीक है, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा है, तो इट रिजल्ट्स इन विल्टिंग। अब विल्टिंग का जो है इसको हमने रिलेट करना है, विल्टिंग का हमें नुकसान क्या होता है, विल्टिंग की वजह से वाटर क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हम इसका देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज आप देखें बेटा, वाटर जो है वाटर शॉर्टेज होती है, और वाटर जो है दैट बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, becomes the limiting factor for photosynthesis। ठीक है, अच्छा सेकेंड इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आप बताएं बेटा, सेकेंड क्या होगा, एक पानी कम हो गया। अच्छा जब आप देखें कि ट्रांसपायरेशन का रेट हाई हुआ है और लीफ क्या हो गया है, श्रिंक हो गया, विल्ट हो गया है, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ लीफ भी क्या हो गया, सरफेस एरिया इट हैज आल्सो रिड्यूस्ड। अच्छा सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, लेस स्टोमेटा, ठीक है, लेस स्टोमेटा आर एक्सपोज्ड, लेस स्टोमेटा, लेस स्टोमेटा की वजह से लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर फॉर photosynthesis।
ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आप देखें लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अच्छा, इसी तरह हम सरफेस एरिया को रिलेट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ भी। एक आप देखिए पानी कम हो गया है, विल्ट होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया है, सरफेस एरिया की वजह से लेस स्टोमेटा आर एक्सपोज, लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इन एंड लेस फोटोसिंथेसिस। इसको अच्छा हम रिलेट कर देते हैं, अगर सरफेस एरिया कम है। तीसरा आप देखें, अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है, सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, ठीक है, इसकी वजह से लाइट जो है, लेस लाइट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, ठीक है, प्लांट या आप लीफ लिखें। और लेस लाइट की वजह से भी लाइट ऑल्सो बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर, और ये फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए है? दिस इज फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बेटा इसका डिसएडवांटेज है। कोई एडवांटेज भी हो सकता है विल्टिंग का, विल्टिंग का कोई एडवांटेज भी हो सकता है बेटा, ठीक है। एडवांटेज इसका इसी से ही हम रिलेट करेंगे, जब रेट ऑफ या विल्टिंग होती है तो आप देखें इसमें बेटा सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया को ही हम रिलेट करते हैं विद फोटोसिंथेसिस, और इसी सरफेस एरिया को हम एडवांटेज से भी रिलेट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा? जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो लेस स्टोमेटा होंगे, और लेस स्टोमेटा की वजह से क्या होगा? लेस ट्रांसपायरेशन होगी। लेस ट्रांसपायरेशन होगी, ठीक है। विल्टिंग को हमने ट्रांसपायरेशन से भी रिलेट कर लिया है, और इसको हमने फोटोसिंथेसिस से भी कर लिया है। अच्छा, लेस ट्रांसपायरेशन जो है ये बेनिफिट में आ जाएगा व्हेन द प्लांट इज विल्टिंग, और ये है। अब इस विल्टेड प्लांट को अगर बेटा हम वाटर में प्लेस करते हैं, ठीक है, और ये अपटेक करता है वाटर मैक्सिमम, तो ये जो है इट कैन ओवरकम द विल्टिंग प्रोसेस। ये जो श्रिंक हुआ है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट बेटा वी हैव कंप्लीटेड वेरी क्विकली। अब आप मुझे बताएं कि डू यू वांट मी टू सॉल्व एनी पेपर राइट नाउ, या हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लें? ठीक है, इसको मैं रिवाइज कर लिया, हम पेपर जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, राइट। इज देयर इज एनी क्वेश्चन या कोई आपको कंफ्यूजन हो विच यू वांट टू आस्क? ठीक है, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव taken this whole class. Haika, Naima, Meerab, right? Thank you for being in the live session. Is there is any confusion, beta? चले, okay. Thank you, beta. Right, हम next class में इसका पेपर solve कर लेंगे, and in next class we have to start transport in mammals. Right, so वो भी बेटा आप लोगों ने join करना है. Thank you, take care, and Allah Hafiz.